मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, बहुत दिन से मैंने कोई मैसेज नहीं किया है, लेकिन अब लगा कि एक आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाए, क्योंकि इधर पर्व भी थे। आप लोग जितिया पर्व भी मना ली होंगी। अब आगे एक दो दिन के बाद दुर्गा पूजा नवरात्रा शुरू हो रहा है। आप लोग भी नवरात्रा में लग जाएंगी। इसके साथ आपके अपने काम है, काम भी बढ़ गए हैं। और लगातार आप लोगों का फ़ोन आ रहा है कि पैसा कब मिलेगा, पोर्टल पे चढ़ा कि नहीं। तो थोड़ी समस्या होती है जब नया कुछ चढ़ना होता है, तो पोर्टल को ठीक करने में, पोर्टल को बनाने में थोड़ा समय लगता है। और जो पेमेंट बनाने वाले हैं, यानी जो आशा कोऑर्डिनेटर हैं प्रणय, उनके फादर का डेथ भी हो गया है, तो उनका काम वगैरह था। तो और दो चार दिन के बाद वो फ्री होंगे। मैं गई थी तो पता चला कि ऐसे ऐसी बात है, इसलिए भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। उधर से वो फ्री होंगे तो इस काम में तेजी आएगी जरूर। नवरात्रा है, पैसा एक मुश्त नहीं आने पे पर्व त्यौहार में दिक्कत होती है, और कई बार इन दिक्कतों का सामना आशा बहनों को करना पड़ा है, फैसिलिटेटर बहनों को करना पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि जिसको कम पैसा मिलता है उसी के साथ सरकार और ज़्यादा अन्याय करती है। बावजूद इसके ये सारी समस्याएं हैं, और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप तमाम लोग इन प्रश्नों को, क्योंकि इस सरकार ने तो मानदेय शब्द, आज भी कैबिनेट है, मगर लगता नहीं है कि मानदेय शब्द इस सरकार हम लोगों को देगी। ये मूड बना ली है कि अब मानदेय शब्द हम नहीं देंगे। तो हम लोगों को भी मूड बना लेना है कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है, क्योंकि अगर हम लोगों की प्रमुख लड़ाई मानदेय शब्द को लेकर के था, और अगर आप मानदेय शब्द नहीं दे रहे हैं तो इस सरकार की जरूरत भी नहीं है। 20 वर्षों से ये सरकार है बिहार में। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दो दो बार हड़तालें हुई, कुछ पैसे बढ़े। आज उसी हड़ताल, आंदोलन, लड़ाई का परिणाम है कि चलिए बिहार सरकार से लड़ते हुए हम लोग 3,000 रुपया बिहार सरकार से लिए, जो कि 1 रुपया भी बिहार सरकार नहीं दे रही थी। तो लड़ाई का एक परिणाम है ये निकला। और भी बहुत सारी फैसिलिटी हम लोगों ने हासिल किया है। मोबाइल लिए हैं, पोर्टल बना है, ये सारी कई फैसिलिटी हम लोगों ने हासिल किया है। मगर महागठबंधन के घोषणा पत्र में ये बात आने जा रही है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मानदेय शब्द के साथ और भी पैसे बढ़ेंगे, रिटायरमेंट पैकेज की भी बात आ रही है। तो ये सारी बातें साथ में आ रही हैं। जब महागठबंधन का चुनाव की घोषणा होगी, महागठबंधन का घोषणा पत्र आएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि हम लोग सीधे महागठबंधन के घोषणा पत्र बनाने वाली टीम के साथ हम लोगों की बातचीत होती है। तो इसलिए ये बात है। तो हम तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। 20 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारी आशा बहनों को छोटी छोटी बातों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, और अपमानित भी होना पड़ा है। जिस तरह से अश्विन पोर्टल, ये क्या कहते हैं, जो कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, जिसको बनाने के लिए पूरे सरकार परेशान कर रही है आशा लोगों को, और फैसिलिटेटर पे दबाव बनता है। आयुष्मान कार्ड, जबकि उस कार्ड का बहुत कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जिस पब्लिक का आप दिन रात लग करके बना रहे हैं, उस पब्लिक का भी फायदा नहीं हो रहा है। मगर आशाओं को पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप वो कार्ड को बनाइए, आभा कार्ड। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को लेकर के, बल्कि बिहार में ये लागू किया जा रहा था कि आप को पैसा तभी मिलेगा बिहार सरकार का जब आप उनके परीक्षा में पास होंगे। ये कुछ जिलों में लागू कर दिया गया था। उन जिलों में हम लोगों ने सीधा बात किया कि इसके खिलाफ आपको जोरदार
लिख करके देना होगा और इसका जोरदार विरोध करना पड़ेगा। और यहाँ भी हम लोगों ने लिख करके दिया और बात की कि अगर इसको अब, क्योंकि ये झारखंड में लागू है, अगर आप झारखंड के तर्ज पे बिहार में अगर आप उसको लागू करेंगे तो बिहार में हम लोग चलने नहीं देंगे। जब अभी तक ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचाई है, और अब जब पैसा देने की बारी आई है तो उसमें आप तमाम तरह के बहाने लगा रहे हैं, तो ये सारे बहाने को हम लोग बिहार में नहीं चलने देंगे। तब जाकर के सरकार पीछे हटी है। इसलिए हम तमाम लोगों को मजबूती के साथ एकताबद्ध बना करके, जो हम लोगों ने 12 अगस्त को यहाँ संकल्प लिया है कि अपने यहाँ पटना के गर्दनी बाग से, कि अगर ये सरकार हमें मानदेय नहीं देगी तो हमको अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां तक हो पूरी कोशिश हम लोगों को करनी है, अपनी पूरी ताकत लगानी है। और इस क्रम में आ रहा है, सरकार प्रलोभन पे प्रलोभन दे रही है। और कई जगह से ये फोन आया कि भाई आशा कार्यकर्ता को 10,000 जीविका से जुड़ने के बाद नहीं मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं रसोईया को मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये 10,000 भी कर्ज ही है। नहीं तो अगर सरकार को देना होता तो आप 10,000 सीधे तौर पर दे देते, जीविका के माध्यम से देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज आपको वो जीविका के माध्यम से जब दे रहा है तो वो आगे चल करके कर्ज के रूप में सरकार वसूलेगी, क्योंकि अभी चुनाव का समय है कि बिहार सरकार डामाडोल हो रही है, चौतरफा उस पर हमले बढ़ रहे हैं, तमाम तरह के सर्वे इस बात को बता रहे हैं। तो अब चुनाव के समय में ये सीधे तौर पर पैसा दे करके ये अपना चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। तभी आप देखिएगा कि जो निर्माण मजदूर हैं उनके लिए पैसा मुंह खोल रही हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको दे रही है। भाई इतने दिनों से आप कहाँ थे? इतने दिनों से आप कहाँ थे? अगर आपको रोजगार के लिए ही महिलाओं को देना था तो आप इससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? 2 लाख की घोषणा किया आपने, वो नहीं दिया, और अब कह रहे हैं कि अभी हम 10,000 दे रहे हैं। ये कितने दिनों तक मिलेगा, किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये आपाधापी में कुछ लोगों को जीविका के माध्यम से दे देंगे और सारे महिलाओं का वोट बटोरेंगे। इसके बाद फिर ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए इस बार हम लोगों को किसी तरह के कोई धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं इस बात को कहूंगी कि अब पैसा जाएगा ही, क्योंकि अब पोर्टल पे दिखने लगा है। कई जगह से रिपोर्ट आई, मैं इसलिए भी नहीं कर रही थी कि थोड़ा आ जाए पैसा या पोर्टल पर दिखने लगे, तो वो पैसा आ रहा है, पोर्टल पे दिखने भी लगा है। कई जगह से ये रिपोर्ट हमको मिली है। तो आप लोग नवरात्रा मनाइए, और नवरात्रा के बाद तमाम हमारी जिला नेतृत्व और प्रखंड के नेतृत्वकारी साथी अपने अपने पीएससी में बैठक करके दीपावली से पहले तमाम पीएससी में आप लोग बैठक कर लीजिए। और जिला, उसमें जिला नेतृत्व भी जाएं। जहां जिला नेतृत्व नहीं संभव नहीं जा पाती हैं तो अपने प्रखंड में प्रखंड नेतृत्व उस बैठक को करें। और जो जिला और जो प्रखंड अपना सदस्यता राशि नहीं जमा किया है वो लोग सदस्यता राशि जमा करें, क्योंकि अब मान लीजिए कि ये सितंबर का महीना तो आपका पूजा में चला जाएगा। अक्टूबर में अगर आप नहीं करेंगे जमा तो फिर उसके बाद चुनाव आ जाएगा, चुनाव में सब लोग व्यस्त हो जाएंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा मीटिंग सिटिंग भी आप अपने यूनियन का नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम लोगों से मैं अपील करूंगी कि सदस्यता आप लोग जमा करें। सदस्यता के बल पे ही आपका संगठन चलता है। और जहां भी किताब गया है, आशा का बुकलेट गया है, उसका भी पैसा आप लोग जमा करें। बहुत लोग इस बुकलेट को नहीं ले रही हैं। 50 रुपया मात्र उसकी कीमत है, और ये आपके इतिहास उसमें दर्ज हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देती हैं, मगर सदस्यता के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है। 200 300 सदस्यता में देने में आप लोगों को बहुत हिचक होने लगती है। 50 रुपया का किताब खरीदने में हिचक हो जाती है। जबकि यूनियन के बदौलत, यूनियन के संघर्ष के बदौलत बहुत कुछ आप लोगों ने हासिल किया है। अगर आपका यूनियन मजबूत नहीं रहेगा, अगर आपका संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए संगठन को मजबूत कीजिए, और संगठन के मजबूती में सदस्यता बहुत बड़ा काम करता है। उसके बिना संगठन और यूनियन मजबूत नहीं होता है। इसलिए फिर मैं अंत में अपील करूंगी
क्योंकि हमारा जिला, और ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी आशा बहनें नहीं देना चाहती, आशा बहनें देना चाहती, मगर उसको संगठित तौर पर लेने में हमारे नेतृत्व ही पीछे रह जाता है। इसलिए सदस्यता जरूर लोग करें और अपने पीएससी की बैठक करके लोगों को एकजुट करके फिर से एक बार संगठन को रिन्यूअल करें। और अंत में मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि जहां कहीं भी चुनाव की ड्यूटी लगाई जाती है आप लोगों को, तो उसका लेटर आप जरूर लीजिए। कहिए कि अगर आप हमें चुनाव ड्यूटी में लगा रहे हैं तो या तो सामूहिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर आप मुझे वो लेटर दीजिए, क्योंकि वही उसी लेटर के आधार पर पेमेंट होता है। इसलिए इस बात को साफ तौर पर कहिए कि हम चुनाव ड्यूटी से मुकर नहीं रहे हैं, मगर चुनाव ड्यूटी के लिए मुझे लेटर चाहिए, तभी उसको आधार बना करके चुनाव ड्यूटी का पैसा हम लोग लड़ करके लेंगे। तो ये फिर हमने चुनाव आयोग को एक पहले भी लेटर दिया है, एक बार फिर हम लोग चुनाव आयोग को लेटर देने जा रहे हैं कि आप किसी भी स्कीम वर्कर, आशा हो, आंगनबाड़ी, बाकी लोगों को तो कुछ आप देते हैं, मगर आशा कार्यकर्ता को आप कुछ भी नहीं देते। इसलिए उसका पैसा आप निर्धारित कीजिए या उसका पैसा देने का आप वादा कीजिए, तभी आप उनको चुनाव ड्यूटी में लगाइए। इसके लिए वो लोग मांगते हैं कि उसका लेटर दीजिए, तो वो लेटर आप अपने पास रखिए और उस लेटर को जरूरत होगा तो आप जेरॉक्स कॉपी हम लोगों को भेजिएगा। और इसके साथ ही जो रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, केंद्र में सांसदों ने, भाकपा माले के सांसदों ने उठाया है, दूसरे सांसद भी इस बात को उठाए हैं, तो कमेटी ने पारित किया है, मगर सरकार उसको नहीं मान रही है। तो इस पर भी हम लोग दबाव बना रहे हैं कि केंद्र का पैसा बढ़े और रिटायरमेंट पैकेज, केंद्र से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र रिटायरमेंट पैकेज का प्रावधान बनाए। तो इसके लिए हम बिहार को यहाँ जमा अगर करेंगे, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति को अगर हम जमा करेंगे या केंद्र को भी हम जमा करेंगे, तो कम से कम 100 रिटायरमेंट आशा या फैसिलिटेटर का आवेदन हमारे पास होना चाहिए। हमने आपको वो आवेदन पहले भेजा था, अगर अभी मैं फिर से उस आवेदन को भेज देती हूँ। उस आवेदन को भर करके आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और एक कॉल कर दीजिए कि हमने वो आवेदन भेज दिया है, तो आप उसको भेजिए और उसको हम निकाल करके सरकार को बतौर प्रूफ रखेंगे कि इतनी हमारी आशा और फैसिलिटेटर रिटायर कर गई हैं, आपने उनको 1 रुपया नहीं दिया है। अब आप जो भी पहले भी जो रिटायर किए हैं जोड़ करके उनको पैसा देना है। इसलिए कम से कम 100 आवेदन रहेगा तभी तो एक बात करने में दम होता है। तो आप इन तमाम, फिर से मैं अपील करती हूँ आपसे कि वो आवेदन को आप भेजिए और इस मैसेज को एक एक आशा और फैसिलिटेटर तक प्रचारित और प्रसारित कर दीजिए। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद।